देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय विद्वान और सभी धर्मों के मानने वाले हमारे बीच में हैं। हमारी बहनें भी लेट आई हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं और मेरे सम्मुख बैठे जो छात्र उनको विशेष रूप से कहता है कि ये समय कभी कभी आता है जो आज आपको ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है कि बड़ों की और ज्ञानियों की वाणियों को सुनकर अपने आत्मा को पवित्र करना है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, अपने समय के अनुसार बोलता हुआ स्टूडेंट से प्रार्थना करूँगा कि वो हमें समझने का प्रयास करें कि हम क्या कहना चाहते हैं। अलग अलग धर्म के गुरु, भारतीय सर्वधर्म संसद इस भारत में काम कर रही है। अनेकता में एकता की बात जो भारत के लिए कि बहुत सारे धर्म हमारे भारत में होते हैं, आदि अनादि काल से ऋषियों का, मुनियों का और फिर गुरुओं का जो संदेश हमको मिला उसमें आत्मसात करने का हमको सहयोग मिलता है। स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पे ये बात है कि मैं अभी आपके आदरणीय कुलपति जी के साथ बैठा था तो मैंने बहुत सारी आपकी कॉलेज के विषयों में जानकारी प्राप्त हुई और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि जो देश इस वक्त चाहता है उसको आपका ये यूनिवर्सिटी उसको कर रहा है। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत सारे कॉलेजों में जाने का मौका मिलता है मगर बात तो होती है मगर सामने पूर्ण रूप से नहीं आती है। आज ये पहला कॉलेज है जिसने पहले हमारी आपस में डिबेट हुई, हमने कुछ समझा है कि यूनिवर्सिटी क्या करती है, अलग अलग क्या कार्य हैं और भारत के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, ये हमने बातचीत की। उसी पर आधारित मैं आपको बात करना चाहता हूँ। आपको याद होगा या पढ़ा होगा, आज से 130 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद एक ऐसी जगह शिकागो में अमेरिका में गए थे। वो एक इतिहास है। उससे पहले एक इंटरफेथ पार्लियामेंट 140 वर्ष पहले बनी थी। तो लगातार 10 साल किसी भी भारतीय को ये सौभाग्य नहीं मिला था कि ऐसी पार्लियामेंट में जाकर अपने भारत का प्रतिनिधित्व करे। विवेकानंद जी को ये मौका मिला 130 वर्ष पहले शिकागो में और उन्होंने बहुत मेहनत से वहाँ तक पहुँचे, यात्रा की। संत थे, युवा संत थे। उनके अंदर एक विश्वास था कि मुझे भारत को और भारत की संस्कृति को मुझे विश्व में ले जाने के, विश्व के लोगों को बताने का मंच चाहिए। वही बात मैं कहने आया हूँ कि आपको भी कल एक ऐसा समय आएगा जब आपने अपने जीवन काल को समझते हुए, अपनी स्ट्रगल को देखते हुए जब बड़े आदमी बनेंगे तो आपका भी एक इतिहास बन जाएगा और उसकी भी चर्चा उस वक्त भी जब कोई समय होगा, समाज होगा, वो आपकी भी उपलब्धियों का जिक्र करेगा। ऐसा इतिहास का नियम है जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। विवेकानंद जी ने में एक ही बात थी कि इंटरफेथ की कॉन्फ्रेंस होती थी, आज भी होती है और मेरा सौभाग्य कि पिछले वर्ष मुझे भारत की सरकार की ओर से वहाँ जाना पड़ा, मौका मिला और मैंने जानने की कोशिश की कि वो सर्वधर्म संसद होती क्या है। वही मैं अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। उसको मानसिक रूप से अपने मस्तिष्क में रखने की आवश्यकता है कि जब हम बाहर जाते हैं और अलग अलग धर्मों को, अलग अलग संस्कृतियों को देखते हैं, उनके साथ रहते हैं 3 दिन 4 दिन, तो हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम नई दिशा को प्राप्त करते हैं। वो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें विवेकानंद जी ने शुरू में ही एक बात बोली। सभी संबोधित कर रहे थे, लेडीज एंड जेंटलमैन। आज भी होता है।
हमारे देश में भी होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन से हम शुरू करते हैं, मगर विवेकानंद जी ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की बात कही थी, भाइयों और बहनों की बात की थी, और एक ही सेंटेंस से पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से उन्होंने परिचित करा दिया था। बहुत ज़्यादा बातों की ज़रूरत नहीं होती है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, वाणी में जो बात आती, प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है जिस व्यक्ति में, तो जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसकी होती है कॉलेज के समय में, स्कूल के समय में, उससे वो बढ़कर जो उसमें आत्मविश्वास मिलता है तो धर्म से मिलता है। और जिस भी धर्म में आप फॉलो करते हैं उसके प्रति आपको समर्पित भाव से होना चाहिए और गहराई में जाना पड़ेगा। ये हमारे गुरुओं ने दिया है। और आपने देखा कि 10वीं पातशाही को धर्म बनाने की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने धर्म क्यों बनाया, इसको जानने की कोशिश करनी है। ख़ास तौर पे जो मेरे सहजधारी हैं, मैं धर्म की बात नहीं करता, धर्म अलग मैं मानता ही नहीं। हमारी धीरे धीरे संस्कृतियां अलग हो जाती हैं, शाखाएं बन जाती हैं, पूजा पद्धतियां बदल जाती हैं, मगर इस संस्कृति भारत की समाप्त नहीं होती है, ये याद रखना। आजकल कुंभ चल रहा है, आप देखिए तरह तरह की बात आती है, उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म क्या है। कुछ लोग हमारे यहाँ कहते हैं सनातन धर्म, तो बहुत सारे धर्म है भारत के अंदर और सबकी रिकग्निशन है। 7 तो मिनॉरिटीज़ हैं हमारे यहाँ जो ऑथोराइज हैं, भारत सरकार की ओर से उनको स्वीकृति है, 7 मिनॉरिटी। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ मालेकर साहब भी हैं, मर्चेंट साहब भी हैं, हमारे यूदी समाज से चाहे वाला जी भी हैं, सिख धर्म के लोग तो हैं ही। मैं सनातन को और माननीय रामकृष्ण मिश्र जो जिसने विवेकानंद जी के बाद ये उसको आगे बढ़ाया, वो भी हमारे बीच में विराजमान है, बहुत बड़े संत हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि उनके बीच में मैं उनके साथ बैठा हूँ, क्यों हमारी बड़ी छोटी और बड़ी पदवी की भी हमारी संस्कृति है। सनातन में हम एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं, वो भी हमारे बीच में है, आपको बताएंगे। तो मैं ये कहता हूँ, धर्म जब हम कहते हैं सनातन धर्मा, तब हम छोटे हो जाते हैं, जरा गौर से सुनना। और जब हम सनातन संस्कृति कहते हैं जो विवेकानंद ने की, तो हम पूरे विश्व को अपने अंदर समा लेते हैं। उसको कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। ये सारा संसार ही मेरा एक कुनबा है, हम अलग हैं ही नहीं, हम कभी थे ही नहीं। मनुष्य कभी अलग नहीं हो सकता, हमारी योनि है। कोई परिंदा होता है, कोई पशु होता है, कोई पक्षी होता है, मगर हमारी जो गिनती होती है वो विश्व में मनुष्य के रूप में होती है। तो मनुष्य तो सब एक जैसे हैं। धर्म तो बाद में आता है, जब आप बड़े हो जाते हैं और जिस कुल में पैदा होते हैं उसकी कुल की जो संस्कृति होती है, मान्यता होती है, उसके साथ आप चलते हैं तो आपका पर्टिकुलर धर्म नाम हो जाता है। मगर सनातन संस्कृति की बात करते हैं जो विवेकानंद जी ने कही, वो अमर और अजर हो जाते हैं, वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों बातों में अंतर है, मैं समझाना चाहता हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले ये डिबेट हो रही कि कुंभ में स्नान कौन करेगा। तो कुंभ में तो सबका खुला है, तो मेला है, बहुत बरसों से लगता है और दुनिया के लोग आते हैं। मगर कहीं कहीं आज संकीर्ण बुद्धि से हो जाता है, कहते हैं पर्टिकुलर धर्म को मानने वाला स्नान नहीं करेगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये संस्कृति हमारी नहीं है। जो आएगा स्नान करेगा, अपवित्राः पवित्रवाः सर्वावस्थांगतो पिवा या समरेत कुंडरे पाक्षं सर्वाभ्यम शुचे शुचे, स्वच्छ हो जाता है। सिक्की में भी है, सरोवर है, स्नान करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, अमृत है। अमृत एक के लिए होता है क्या? क्या गुरु ने कहा कि पर्टिकुलर सिख कम्युनिटी के लिए या सारे संसार के लिए? सारे संसार के लिए है। ये समझना है, यही ह्यूमैनिटी है। ये आत्मविश्वास के साथ यह कह सकते हैं हम कि हम गर्व से कह सकते हैं हम भारतीय हैं। छोटी बात नहीं करनी है, ये मेरी आपसे अपील है कि आप बड़े होंगे, बड़ी बड़ी जगह जाएंगे, और ख़ास तौर पे देखिए विशेषता आपकी इस कॉलेज की क्या है।
इसका संचालन पंजाब की पवित्र धरती पर हो रहा है। पंजाब एक ऐसा हमारा जिला है, एक क्या बोलते हैं इसको, हाँ प्रांत है कि जिसकी संस्कृति बहुत बड़ी है। धर्म नहीं, संस्कृति की बात करता हूँ। क्यों? यहाँ आर्य, शठ, हून, फारसी और यहाँ अरबी आए, घुले मिले पर मिट न सके अपनी संस्कृतियों के साए। आए यहाँ फिरंगी देखो सौदागर का भेज लिए, जहांगीर ने थॉमस रो को व्यापारी अधिकार दिए। हमारा इतिहास है। समय समय पे लोग आए, मगर पंजाब उजड़ता रहा, पंजाब की कल्चर समाप्त होती रही, पंजाब सिकुड़ता रहा, पंजाब में हिमाचल बन गया और हमारे सामने पंजाब से ही हरियाणा की भी उत्पत्ति हो गई। पंजाब हमेशा लड़ता रहा, लड़ते लड़के हमेशा इस देश को बचाने की कोशिश करता रहा। इसलिए मैंने इसको पवित्र भूमि का नाम दिया। जो भी आया हमलावर इधर ही से तो आया, हमारी संस्कृति को समाप्त करता रहा, कमजोर करता रहा। मगर देखिए 9वीं पातशाही गुरु महाराज ने जब यहाँ इकट्ठ था दिल्ली में बहुत बड़ा, तो कश्मीर से हमारे जो ब्राह्मण आए थे, देखिए कश्मीरी पंडित जो त्राहिमाम 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 कर रहे थे, तो एक ही बात थी कि बलिदान आवश्यक है। शासक कोई भी हो सकता, ना मैं मुसलमान की बुराई करता, ना हिंदू की, ना किसी और की। शासक शासक होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म होता सत्ता को बढ़ाना। इसलिए जो प्राणी किसी धर्म से आता है वो अत्याचारी भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, उसका धर्म कोई भी हो सकता है, मगर वो शासक होता है। जो उसको सूट करता है वो करता है, अपनी समृद्धि को बढ़ाता है। इसी प्रकार से गुरुजी ने जो अपना शीश दिया, किसको बचाने के लिए दिया? भारत को बचाने के लिए दिया। मैं हिंदू धर्म नहीं कह रहा हूं। भारत नहीं बच सकता था। इस्लाम जब आ रहा था तो ये सारा ही जो जम्बूद्वीप था धीरे धीरे इस्लाम में कवर हो गया। आज ये जागृति जो आपने पैदा की है कि गुरुओं की वाणी को मानना है, वो सनातन वाणी है, वो भारत की वाणी है, वो अनुभव की वाणी है, वो बलिदान की वाणी है, जो आप में दूसरी जगह से ज़्यादा शक्ति उत्पन्न करती है, क्योंकि आपके गुरु ने बलिदान दिया है। चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, सवा लेख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं, ये कहने वाले गुरुदेव ने करके दिखाया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी इस यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ उभरते हुए नए भारत को जो उत्पन्न कर रहे हैं, जो मैंने सुना, जो आपका प्रोग्राम, वो सचमुच पंजाब की धरती से इस पूरे भारत का एक नव निर्माण में योगदान दे सकता है। क्यों? कि हम गुरुओं की नस्ल हैं, गुरुओं की संतान हैं, उस धरती से आए जब बलिदान 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 ही हुआ है। और आज एक प्रकाश लेकर, प्रकाश पुंज लेकर इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से, इन सब्जेक्टों को लेकर पूरे भारत में खड़ा होना, कि भारत का सपना है, भारत के प्रधानमंत्री का सपना है। स्पष्ट रूप से उनका नाम लेके कह रहा हूँ, जिन्होंने ये सोचा कि बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती, धर्म कैसे बच सकता है, संस्कृति कैसे बच सकती है, और उसको बचाने का कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, बलिदान करना पड़ता है कुछ बनाने के लिए। तो ये एक मौका मिला, मैंने समझने की कोशिश की है। हम सब जो धर्म गुरु आए हैं, सब जगह यही कह रहे हैं, हमको भारतीय पहले हो रहा है। भारत नहीं होगा तो हमारा धर्म नहीं होगा, और धर्म नहीं होगा तो हमारी संस्कृति, हमारा कैरेक्टर नहीं होगा। कैरेक्टर ही बनाता है तो धर्म बनाता है, और जिसका जो धर्म है उसको श्रद्धा पूर्वक उसका निर्वहन करना है, उस वाणियों को सुनते सुनते अपनी शक्ति की ओर जाना है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात कह के अपने को विश्राम दूंगा। आज पंजाब जो है नेत्रविहीन होता जा रहा है। पंजाब का नेतृत्व करना इस भारत की आवश्यकता है, पंजाब की नहीं।
भारत की आवश्यकता, भारत को जिस प्रकार से पंजाब के लोगों ने, जितने भी दुश्मन इस हमला करने वाले आए थे, अपनी संस्कृति को खत्म करते रहे, जिन्हें माया ने अपने बच्चियां दे टोटे टोटे करवाकर अपनी झोली में डलवाया, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे त्याग, ऐसा है ये देश और ये प्रदेश जो भारत को बचाने का काम कर रहा है। अगर गुरुओं को मानोगे तो सच्चे मन से मानिए और कुर्बानी के लिए तैयार रहिए। कुर्बानी ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और साथ साथ ये भी वह वाणी में कि प्यार, मोहब्बत, उसको छोड़ना नहीं है। इसकी विशेषता को देखना है कि हमारा होश भी रहना चाहिए, जोश के साथ, कि हमारी संस्कृति और प्यार और मोहब्बत ना मटे। कि जिन प्रेम कियो उतनी ही परिभाव। इंटरफेथ हमारा यही तो कह रहा है कि आओ बैठो, बैठ के बात करो। कोई ऐसी दुनिया में धर्म ऐसा नहीं है कि अगर प्यार से बैठेंगे तो दुत्कार देगा। समस्या का समाधान अगर भारत में किसी भी चीज़ का करना है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म एक ही है, वो है सद्भाव से बैठकर उसको हल करना। यूक्रेन और रूस ने लड़ते लड़ते कितने ही प्राणियों को नष्ट कर दिया, मानवता को ख़त्म करा, मगर आगे जाकर मिलेगा क्या? मिलेगा एक बंजर जमीन। और उसका लेके क्या करेंगे? तो अभी क्यों नहीं बैठ जाएं? मेरे कहने का भाव है, पंजाब से बहुत सारी आशाएं लगा के हम संत आए कि पंजाब नेतृत्व करता रहा है, पंजाब से हमको मिला है। आज फिर ऐसी ताकत आप पंजाब में खड़ी करें जो पूरे भारत का नेतृत्व करे। ये षड्यंत्र चलता रहा कि अगर पंजाब मजबूत होगा तो पंजाब का शासक बनेगा। आज़ादी के बाद भी यही समस्या थी, इसलिए पंजाब के टुकड़े होते रहे। अगर पंजाब शक्तिशाली होगा तो राष्ट्रपति भी हमारा होता है, हो सकता है, हुआ है, और प्रधानमंत्री भी भारत का पंजाब से होने में कोई दूरी नहीं है। सत श्री अकाल। तो मैं अंत में यही कहूँगा, पढ़ना भी है, लिखना भी है, मगर अध्यात्म भी साथ रखना है। अपने गुरुओं की वाणी को मानते, ऋषियों की वाणी को मानते हुए पंजाब से नया पंजाब बनाने का प्रयास करें। हम सब आपको ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं। शांतिपूर्वक हम समस्याओं का हल निकाल के पंजाब के माध्यम से इस देश को, इस राष्ट्र को, इस भारत को मजबूत बनाएं। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। जय हिंद।